हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में। प्रीवियसली एक वीडियो आपने मेरा देखा होगा जो मैंने अपलोड किया, काफ़ी वायरल हुआ। उसमें बहुत सारे व्यूज़ आए थे और बहुत सारे कमेंट्स आए थे और वो था रिलेटेड टू कन्फर्मेटिव सूत्रास ऑफ सैटर्न, जिसके अंदर मैंने सैटर्न के सूत्रास बताए थे और उनको कुछ एक कुंडलियों पर लगाकर बताया था। मगर बार बार बहुत सारे कमेंट्स आए जिनमें कि व्यूअर्स को वो पूरी तरीके से समझ में नहीं आ पाया और उनके ये कमेंट्स आए कि वो हमारी कुंडली पर नहीं लग रहे हैं और अभी तक उस पर कमेंट्स आते रहे। तो मैंने उस पर डिसाइड किया कि मैं उसको थोड़ा और एलोबरेट करके और विस्तार में आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो ये जो वीडियो है ये है कन्फर्मेटिव सूत्र ऑफ सैटर्न। ये सूत्र लगते ही लगते हैं जिनकी कोई फेलियर नहीं है। सभी कुंडलियों में यदि ऐसा कॉम्बिनेशन है तो ये सूत्र लगेंगे ही। अब कितना लगेंगे, किस जगह पर जाकर लगेंगे, उसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और ये सूत्र जो है श्री एस.के. मेहता, जो कि बहुत रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर और राइटर थे, उनकी बुक्स में भी ये सूत्रास दिए हुए हैं और ये कितनी ही कुंडलियों पर मैंने लगाए हैं और वहां पर सटीक बैठते हैं। जिन भी फ्रेंड्स को यदि कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई एजुकेशन चाहिए, कुछ सीखना है लाइक कुंडली एनालिसिस और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, तो उसके मेरे कोर्स जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो वो मेरे नीचे जो सामने नंबर दिए हुए हैं उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके रजिस्टर कर सकते हैं। 20 जून के आसपास मैं वो उन्हें शुरू कर दूंगा। आ जाता हूँ आज के वीडियो पर। तो इसको एंड तक आप देखिएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आपके एस्ट्रोलॉजी जो एबिलिटीज कैपेबिलिटीज हैं बहुत ज़्यादा इससे इंप्रूव होने वाली हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हर तीसरे आदमी की कुंडली में आपको नजर आएंगे, तीसरे चौथे आदमी। तो आपके पास जितनी भी कुंडलियाँ आएंगी उनमें आप ये चीज़ें जरूर चेक करें। तो सूत्रस क्या थे जो मैंने बताए थे? ये मैंने बताया था कि व्हेनेवर सैटर्न इन वाटर साइन, वोटरी साइन 4, 8, 12 इन ए कुंडली मीन्स सैटर्न इन कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, या कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। यदि शनि किसी की भी कुंडली में इन तीनों में से किसी भी राशि के अंदर हो तो क्या होगा? लिविंग सिग्निफिकेशंस ऑफ हाउस इन विच 10 साइन ऑफ सैटर्न, मकर राशि फॉल्स, गेट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या है कि किसी भी पर्सन की कुंडली के अंदर शनि यदि 4, 8 या 12 साइन के अंदर है तो उसकी कुंडली में 10 साइन मकर राशि जिस भी भाव के अंदर है वो भाव के लिविंग सिग्निफिकेशन खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अब ये नष्ट हो जाएंगे थोड़ा ज्यादा आपको लगेगा कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, तो नष्ट को आप ये मान के चल सकते हो। वैसे तो ये ऐसा ही है कॉम्बिनेशन, मगर फिर भी मान सकते हो कि उससे रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस की हानि होगी, उनमें कमी हो जाएगी। लिविंग सिग्निफिकेशंस की बात कर रहा हूं मैं। तो लिविंग सिग्निफिकेशंस इंक्लूड क्या क्या होता है? लिविंग सिग्निफिकेशंस रिलेशंस, उस भाव से रिलेटेड जो भी रिश्ते हैं। जैसे जब वो चौथा भाव आ गया तो मदर, ऐसे ही आपका 5वां भाव आ गया तो पुत्र पुत्री, छठा भाव आ गया तो मामा मामी, 7वां भाव आ गया तो स्पाउस हस्बैंड वाइफ, ऐसे ही आपका 9वां भाव हो गया तो फादर, 10 से भी फादर को हम देखते हैं इसमें। 11वां भाव आ गया तो बड़े भाई बड़ी बहन, ऐसे ही 3rd भाव आ गया तो छोटे भाई छोटी बहन। ये तो आपके हो गए रिश्ते। और आपके खुद के बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स का मतलब जो भाव आया उस भाव से रिलेटेड बॉडी ऑर्गन्स में आपको प्रॉब्लम होगी, उस नेटिव को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, बड़ी समस्या होगी। यहां पर तो डेस्ट्रॉयड लिखा हुआ है, पर आप डेस्ट्रॉयड नहीं भी मान के चलें तो एक्सट्रीम लेवल की प्रॉब्लम्स होगी ही होगी। अब यहां पर मैं एक चीज पहले ही क्लैरिफाई कर देता हूं। मेरे पास कमेंट्स भेजते हैं जिसकी एज 20 ईयर्स है, अब उसके 7th हाउस में 10 साइन पड़ रहा है, तो क्या उसका स्पाउस नष्ट हो जाएगा? क्या स्पाउस तो नष्ट मिलने के बाद ही होगा। तो आप उसका टाइम का इंतजार करें। यदि आपकी कुंडली में कोई कॉम्बिनेशन ये आज एग्जिस्ट नहीं करता तो आगे जाके एग्जिस्ट करेगा। अनएक्सपेक्टेड आपको ऐसा इवेंट होगा जो आप सोच नहीं रहे होंगे, और ये सूत्र बिल्कुल फेल नहीं होते, आप ये मानकर चलें।
100% केस में तो ज्योतिष की कोई भी चीज नहीं लगती, मगर ये जो अधिकतर कुंडलियों में ये सूत्र बिल्कुल लगते हैं। मैंने कितनी ही कुंडलियों में लगाए हैं, वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें भी 90% लोगों ने एग्री किया कि ये सूत्र उनकी कुंडलियों में लग रहे हैं। तो आप भी देखना, जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्ञान की और बिल्कुल सटीक गूढ़ बातें ही बताई जाती हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, जो दिक्कत ज्यादातर लोगों को आ रही थी, वो थी भावत भावम थ्योरी। यदि आप भावत भावम सिद्धांत को प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ये सूत्र आपको गलत भी लग सकते हैं। आपको भावत भावम सिद्धांत लगाना है, जिसके लिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूं कि भावत भावम सिद्धांत को हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। भावत भावम सिद्धांत का मतलब क्या होता है? जब भी कोई भाव कुंडली का आपके जिस चीज को सिग्निफाई करता है, मैं एग्जाम्पल के लिए मानता हूं 5th हाउस पुत्र को सिग्निफाई करता है, तो 5th हाउस से 5 काउंट करिए, अब जहां पर भी जाएंगे वो आपका 9th हाउस हो जाएगा, वो भी पुत्र को सिग्निफाई करेगा। इसको हम भावत भावम सिद्धांत बोलते हैं। भाव से उतने ही भाव आगे काउंट करने पे 4th हाउस यदि आपकी मदर को सिग्निफाई करता है तो वहां से 3rd चले जाइए, 3 भाव 5th एंड 6th भाव मदर के छोटे बहन भाई को रिप्रेजेंट करेगा। 4 से 4 चले जाइए, 7वां भाव आपकी नानी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी तरीके से जो भाव जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो भावत भावम के केस में एक्चुअली हम इन चीजों को देखेंगे कि जो भाव जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है उससे उतने ही भाव आगे जाने पर आपका वही सिग्निफिकेशंस होंगे। फिर कुंडली में हर एक भाव को लग्न बनाकर भी आपको समझने की जरूरत है कि आपको मदर से रिलेटेड रिश्ते देखने हैं, तो आप 4th हाउस को लग्न बना लें। तो 4th हाउस मदर को रिप्रेजेंट करेगी, तो 4 से 3rd छठा भाव मदर के बहन भाई को रिप्रेजेंट करेगा, छोटे मौसी एंड मामा। 4 से 4th आपकी नानी को रिप्रेजेंट करेगा, 4 से 5th। तो ये इसी तरीके से हम देखते जाएंगे 4 से 7th। वैसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 9th हाउस से फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, साउथ इंडिया में 10th हाउस से फादर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इस तरीके से सभी चीजों को देख पाएंगे। 2nd हाउस मदर के बड़े बहन भाई को रिप्रेजेंट करेगा कि वो 4 से 11th हो गया। तो आप किसी भी भाव को लग्न बनाकर इन सूत्रों को लगाकर देखें, ये सूत्र 100% कुंडलियों पर सटीक बैठने वाले हैं। अब यहां पर एक्चुअली क्या होगा कि आपका सैटर्न इन 4, 8, 12 साइन इन फर्स्ट भाव का केस मैं लेकर चल रहा हूं, और उसी तरीके से आप बाकी कुंडलियों को भी एनालाइज कर सकते हैं। मैंने आज जो केस में डिस्कस करने वाला हूं वो डिस्कस करने वाला हूं यदि आपका 4 साइन, 8 साइन या 12 साइन लग्न में फॉल कर रहा हो तब क्या होगा, पहले भाव के अंदर ही फॉल कर रहा हो। ये 4, 8, 12 साइन अलग अलग लोगों की कुंडलियों में अलग अलग भावों में लाई करेंगे। एक और मेरे पास कमेंट आया, वो कहने लगा कि शनि तो 4 साइन में 2.5 साल तक होगा। तो 2.5 साल तक जो लोग पैदा होंगे उनके सभी के साथ ऐसा होगा क्या? बिल्कुल सभी के साथ होगा, मगर 10 साइन उनके अलग अलग भावों में होगा, तो उन सभी के साथ अलग अलग घटनाएं होंगी। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ जिसके साथ की बुरी घटनाएं ना होती हों, उसके किसी रिलेटिव्स के साथ बुरा ना होता हो, उसके ऑर्गन्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती हो, सभी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो वो पूरे 2.5 साल तक आपकी वो समस्याएं आती रहेंगी, मगर क्योंकि 10 साइन कुंडली के अलग अलग भावों में होगा सब लोगों के, इसलिए उनकी अलग अलग भावों से रिलेटेड उनके साथ प्रॉब्लम्स या समस्याएं आएंगी। मैं यहां पर एक केस लेकर चल रहा हूं, नंबर 1 केस है आपका कि किसी भी नेटिव की सपोज 4 साइन लग्न में और यहीं पर शनि आकर बैठ गया। तो हमने कहा था कि जब भी शनि 4, 8 और 12 में हो तो जिस भी भाव के अंदर 10 साइन फॉल करेगा, मकर राशि फॉल करेगी, उस भाव के लिविंग सिग्निफिकेशन नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो यदि 4 साइन लग्न में है तो जो 10 साइन मकर राशि 7वें भाव में लाई करेगी, तो अब 7वें भाव से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस नष्ट हो जाएंगे। तो लिविंग सिग्निफिकेशंस ऑफ 7th हाउस विल डिस्ट्रॉय। अब 7th हाउस आपको पता है स्पाउस का होता है, तो स्पाउस को हार्म होगा। किस लेवल का होगा? यदि मैं शास्त्रों पे जाऊं तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, पर आप उसको थोड़ा मान के चलें कि कुछ ना कुछ जरूर समस्या आ जाएगी और एक्सट्रीम लेवल की होगी। ऐसी नहीं होगी कि चलो कोई नहीं है, नॉर्मल समस्या आएगी। इसी तरीके से क्या होगा, 7th हाउस उस पर्टिकुलर पर्सन की लार्ज इंस्टेंटाइन बड़ी आंत को रिप्रेजेंट करता है, यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय को रिप्रेजेंट करता है, यूट्रस को रिप्रेजेंट करता है, ओवरीज एंड टेस्टिस को रिप्रेजेंट करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है, एनल कैनल को रिप्रेजेंट करता है, सीमेन को रिप्रेजेंट करता है,
सेक्सुअल यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, सीक्रेट ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इन सभी ऑर्गन में से किसी न किसी ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर देगा ये कॉम्बिनेशन, यदि आपका लग्न के अंदर 4 साइन में शनि बैठा हुआ है तो इनमें से किसी न किसी चीज में उसको प्रॉब्लम आएगी। आप देख सकते हो ऐसे कॉम्बिनेशंस को लगा के यूट्रस की प्रॉब्लम आ सकती है वुमेन्स में, ओवरीज की प्रॉब्लम आ सकती है, प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम आ सकती है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम कोई यंग एज में तो आएगी नहीं, तो यदि ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप देखोगे उसकी 50-60 ईयर की एज में जाके ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हर एक चीज की एक एज होती है, पर आएगी जरूर, ऐसा आप मानकर चलें। इसी तरीके से अब मैं इसको भावत भावम सिद्धांत लगाना चाहूंगा। ये यदि मैं थर्ड हाउस देखता हूं, समझा रहा हूं मैं, ये थर्ड हाउस है, थर्ड से ये फिफ्थ पड़ता है, थर्ड से फिफ्थ, थर्ड उस पर्टिकुलर पर्सन के छोटे भाई बहन को रिप्रेजेंट करेगा। सो इट इज फिफ्थ फ्रॉम थर्ड हाउस। तो थर्ड से फिफ्थ आ गया तो क्या करेगा, मे कॉज हार्म टू चिल्ड्रन ऑफ यंगर ब्रदर। देखिए कैसे, ये थर्ड हाउस से मैं देख रहा हूं, थर्ड से ये जो 7वां भाव है 5वां हुआ, तो ये आपके छोटे बहन भाई के बच्चों को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो ये छोटे बहन भाई के बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकता है ये कॉम्बिनेशन। और ये थर्ड से फिफ्थ पढ़ रहा है तो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड डिजीज हो सकती है यंगर ब्रदर और सिस्टर को। फिफ्थ हाउस से रिलेटेड डिजीज बीमारियां कौन सी होती हैं, उसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, गाल ब्लैडर उसका निकल सकता है, गाल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, पेनक्रियाज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है टू द यंगर सिबलिंग। ये मैं आपको थर्ड हाउस को लगने बनाकर मानकर चल रहा हूं कि थर्ड हाउस लगन होगी, आपको भाई से रिलेटेड क्या होगी, बहन से रिलेटेड क्या होगा वो देखना है, तो थर्ड को लगने माना, तो थर्ड से फिफ्थ हाउस हो गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यंगर सिबलिंग्स को इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। यंगर सिबलिंग्स को बच्चों से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, बच्चे नष्ट हो सकते हैं, या यंगर सिबलिंग के इनमें से कोई भी ऑर्गन जो मैंने बताए उनमें कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा मानकर चलेंगे। अब ऐसे ही यदि मैं फोर्थ हाउस को लगने यहां पर मान लू, तो 4 से जो जिसके सिग्निफिकेशन डिस्ट्रॉय होंगे 7वां भाव, ये 4 से चौथा होगा 1 2 3 4, तो मदर से चौथा भाव है, तो मदर की मदर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब आप ये यंगर एज में कॉम्बिनेशन ना लगाएं, मदर की मदर के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, अनटाइमली डेथ हो सकती है, इस तरीके का कोई भी इवेंट हो सकता है। अब जरूरी नहीं है मदर की डेथ ही हो, यही होगा, उसके मदर के जो 4th हाउस से रिलेटेड वो डिजीज हो सकती है, ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। सो इट इज 4th फ्रॉम 4th हाउस में डिस्ट्रॉय मदर ऑफ मदर और कैन कॉज प्रॉब्लम रिलेटेड टू 4th हाउस। मदर को 4th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि मदर से 4th आ रहा है, तो 4th हाउस से रिलेटेड होती है आपकी हार्ट, लंग्स, ब्रेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह की प्रॉब्लम हम इसको देखेंगे। इसी तरीके से हम देखते हैं यदि मैं 5th हाउस को लग्न मान लूं, तो ये जो 7वां भाव है 5th से तीसरा भाव है, थर्ड हाउस फ्रॉम 5th। तो थर्ड हाउस फ्रॉम 5th का मतलब है ये आपका संतान का भाव है, और किसी भी भाव से तीसरा भाव आपके कानों को रिप्रेजेंट करता है, गले को रिप्रेजेंट करता है, कंधों को रिप्रेजेंट करता है, हाथों को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको वहां पर उस पर्टिकुलर पर्सन के सन और डॉटर के कंधे में प्रॉब्लम हो सकती है, उसके ईयर्स में प्रॉब्लम हो सकती है, उसके हाथों में प्रॉब्लम हो सकती है, उसके गले के अंदर किसी तरीके की बिग प्रॉब्लम हो सकती है, और इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। आप इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे तो जरूर आपको कॉम्बिनेशन ये बिल्कुल लगता हुआ नजर आएगा कुंडलियों के अंदर। इसी तरीके से ये देखिए, छठे भाव को यदि मैं लग्न मान लूं तो छठे भाव से दूसरा भाव है, 6th हाउस से सेकंड भाव से, तो 6th हाउस से सेकंड हाउस है। 6th हाउस एक्चुअली मामा और मौसी को रिप्रेजेंट करता है, मदर के छोटे बहन भाई को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर यदि ये सेकंड है फ्रॉम द 6th, तो सेकंड हाउस एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है आपका दांतों को रिप्रेजेंट करता है, टंग जीभ को रिप्रेजेंट करता है, माउथ मुंह को रिप्रेजेंट करता है, नाक को रिप्रेजेंट करता है, स्पीच को रिप्रेजेंट करता है। तो मामा मामी को, आपके मदर के बहन भाई को, इनसे रिलेटेड किसी भी ऑर्गन्स के अंदर बड़ी कोई समस्या हो सकती है या वो डैमेज हो सकते हैं, ये हम मानकर चलेंगे। इसी तरीके से इसमें मैं सभी भावों के कॉम्बिनेशन ले लेता हूं। यदि मैं सपोज 9th हाउस लूं तो ये जो 7वां भाव है 9 से 11th हो गया है, 9 से 11th हो गया। तो 9th एक्चुअली फादर का भाव होता है, और 11th फादर से 11th मतलब फादर के बड़े बहन भाई, एल्डर सिबलिंग ऑफ फादर।
तो एल्डर सिबलिंग ऑफ फादर को प्रॉब्लम हो सकती है। आप पूछे हैं फादर के एल्डर सिबलिंग को, या तो उनके साथ कोई दुर्घटना हुई हो, या वो हो ना हो, बड़े बहन भाई बच्चे ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। बचपन में भी पहले ही हो चुकी होती है, ये भी ध्यान रखना इस केस में। इवेंट कई बार उसकी बर्थ से पहले भी हो सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हम ये प्रारब्ध लेकर आते हैं। कुंडलियां हमारे पैदा होने के बाद नहीं बनती, कुंडली हमारी डिसाइडेड है हम कब पैदा होंगे, ये हमारे पैदा होने से पहले ही डिसाइडेड है। इसलिए बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि वो तो बॉर्न ही नहीं हुआ, उससे पहले कैसे इवेंट हो गया। इस केस में बॉर्न होने से पहले भी इवेंट हो सकते हैं। इसी तरीके से ये 11th हाउस है एक्चुअली 9 से, तो फादर के लेफ्ट ईयर को भी रिप्रेजेंट करता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेग्स में प्रॉब्लम हो सकती है फादर के, और फादर परमानेंटली बीमार भी हो सकते हैं, बेड रिडन भी हो सकते हैं, क्योंकि 11th हाउस इज अल्टरनेट हाउस ऑफ डिजीज। 6th हाउस भी बीमारी को रिप्रेजेंट करता है, 11वां भाव भी बीमारी को रिप्रेजेंट करता है। अब ऐसे ही यदि मैं देखूं, इट इज 9th फ्रॉम 11th, यदि 11th हाउस से मैं देखना चाहूं तो 11th को लग्न बना लूं तो ये 9वां भाव हो गया 11th से, तो 9वां भाव हो गया। तो ये होगा, इट मे कॉज हिप एंड थाइज प्रॉब्लम, आर्टरीज प्रॉब्लम टू एल्डर सिबलिंग। एक्चुअली जो 11th हाउस है ये बड़े बहन भाई को रिप्रेजेंट करता है, और 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके हिप्स एंड थाइज को। तो आपके एल्डर ब्रदर और सिस्टर के हिप्स और थाइस में प्रॉब्लम हो सकती है, मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आप देखते हो कि बहुत लोग बाथरूम वगैरह में फिसल जाते हैं या कहीं पे गिर जाते हैं और उनके हिप्स की बोन ब्रेक हो जाती है, या थाइस में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरीके की प्रॉब्लम आपको नजर आएगी। इसको ही मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक और मैंने एग्जाम्पल ले लिया है यहाँ पर। अब आप उसी तरीके से इसे समझ सकते हैं, सभी कुंडलियों पर लगा सकते हैं कि सैटर्न इन 8 साइन इन फर्स्ट भाव, पहले भाव के अंदर यदि 8 साइन है और उसके अंदर शनि बैठ गया, शनि 4-8 12 में किसी भी भाव में जाकर बैठ जाएगा, तो 10 साइन जिस भी भाव में होगा उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो यदि 8 साइन में लग्न में आकर बैठ गया तो 10 साइन आपके 3rd हाउस में होगा, तो उस पर्टिकुलर पर्सन के 3rd हाउस से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। सो व्हेन सैटर्न इज वृश्चिक साइन इन लग्न, देन 10 साइन मकर साइन फॉल्स इन द 3rd हाउस, द लिविंग सिग्निफिकेशन ऑफ 3rd हाउस आर डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। ये क्या होते हैं? उसके सिबलिंग होते हैं एक्चुअली, यंगर सिबलिंग। ये रिश्ते हो गए छोटे बहन भाई, तो ऐसे पर्सन के या तो छोटे बहन भाई होंगे ही नहीं, किसी भी वजह से नहीं होंगे। चाहे आज के समय में वो खुद ही दूसरे नंबर का है तो तीसरा पैदा नहीं करते इसलिए नहीं होंगे, या हुए होंगे तो बच्चे नहीं होंगे, इस तरीके का है, मिसकैरीज हो गया होगा, ऐसे कॉम्बिनेशन जरूर बने होंगे, बॉर्न हुए होंगे तो डेथ हो गई होगी, या इस तरीके के कॉम्बिनेशन होंगे। मदर फादर ने डिसाइड ही किया होगा कि हम नहीं रखेंगे तीसरा, तो उन्होंने अबॉर्शन खुद ही करा लिया होगा, ऐसे कॉम्बिनेशन जरूर होंगे। फर्दर ऑर्गन उस पर्सन के 3rd हाउस से रिलेटेड ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं हुआ है तो। ऑर्गन्स ये राइट ईयर दाएं कान को रिप्रेजेंट करता है, थ्रोट गले को रिप्रेजेंट करता है, नेक गर्दन को रिप्रेजेंट करता है, शोल्डर्स कंधों को रिप्रेजेंट करता है, अपर लिम्ब हाथों को रिप्रेजेंट करता है, फूड पाइप को रिप्रेजेंट करता है। इनमें से कोई न कोई आपका चीज डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लाइक उसके कानों में कोई दिक्कत हो सकती है परमानेंट, शोल्डर्स में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, नेक में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, हाथों में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पर डिस्ट्रॉय को आप थोड़ा रीजनेबल वे में ले, ये नहीं कि वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, मतलब उसमें कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम होगी, माइनर नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। अब मैं दूसरा मान लेता हूं, 12th फ्रॉम 4th हाउस, 3rd हाउस डिस्ट्रॉय हो रहा है तो 4th से 12th है, 4th है मदर का। अब मदर को देखना है, इस पर्टिकुलर पर्सन की मदर का जिसका 8 साइन के अंदर शनि बैठा हुआ है लग्न के अंदर, तो मदर से ये 12th हो गया। तो 12th हाउस एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है फीट, लेफ्ट आई, तो और क्रिपल्ड लिम्ब होंगे उसके, मदर के पैरों में दिक्कत होगी, लंगड़ाहट होगी, इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा पक्का। उसके पैरों में दिक्कत होगी, उसकी लेफ्ट आई के अंदर प्रॉब्लम जरूर होगी। ऐसे ही देखिए ये आपका 11th है फ्रॉम 5th हाउस, ये 5th हाउस है, वहां से ये आप जो 3rd हाउस देखोगे तो 11th फ्रॉम 5th हाउस है। सो इट कैन कॉज द डैमेज टू लेफ्ट ईयर एंड लेग्स ऑफ चिल्ड्रन। 5th से 11th है, तो 11th हाउस एक्चुअली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? 11th हाउस आपका 5th से 11th है, तो 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपका ईयर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट ईयर को रिप्रेजेंट करता है, लेग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे पर्सन के बच्चों के कान में या पैरों में दिक्कत हो सकती है। ये 10th है फ्रॉम 6th हाउस, यदि छठे भाव को यदि मैं लग्न मान लूं तो उससे ये 10th है, और 10th हाउस एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है नीज को।
घुटनों को, तो आपके मामा या मौसी के घुटनों में प्रॉब्लम हो सकती है इस कॉम्बिनेशन की वजह से, क्योंकि मैंने लग्न इसको मान लिया है 6 को। ऐसे ही इट इज 9th फ्रॉम 7th हाउस, ये 7वें भाव को यदि मैं लग्न मान लूं तो 7वें से 9th हो गया, और 9th में जो प्रॉब्लम होती है इट में डिस्ट्रॉय फादर ऑफ द स्पाउस। 9th हाउस 7वां भाव लग्न जो मैंने माना है वो स्पाउस है, पति पत्नी। तो ऐसे पर्सन का, और ये 9th हाउस एक्चुअली उसका फादर हो गया, तो स्पाउस के फादर को, फीमेल की है तो वो उसके ससुर को, मेल की है तो भी उसके ससुर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, या ससुर हो सकता है उसके हो ही ना, मैरिज से पहले ही जब ऐसा पर्सन की मैरिज जहां होगी वहां पे उसके फादर इन लॉ होंगे ही नहीं। तो ये आप देख सकते हो इस तरीके के कॉम्बिनेशन है, इनको थोड़ा हमें जनरलाइज करना पड़ेगा, मैंने समझाने के लिए यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूं। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, फादर ऑफ स्पाउस होगा मे कॉज हिप्स एंड थाइस प्रॉब्लम, क्योंकि 9th हाउस हिप्स और थाइस को भी, स्पाउस के थाइस में या हिप्स में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे ही ये 9th हाउस से 7th हाउस हो जाएगा। यदि मैं 9th हाउस को लग्न मान लूं, फादर को मुझे देखना है इस पर्टिकुलर पर्सन के को, तो ये उसका फादर का आपका 7th हाउस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं 9th हाउस को लग्न बना लूंगा फादर के लिए, तो 7th हाउस डिस्ट्रॉय होगा। सो 7th फ्रॉम 9th हाउस में कॉज प्रॉब्लम, सीक्रेट ऑर्गन्स को भी रिप्रेजेंट करता है 7th हाउस, तो फादर के सीक्रेट ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिनरी प्रॉब्लम भी हो सकती है फादर को। इसी तरीके से 11th हाउस से 5th हाउस है, यदि मैं 11th हाउस को लग्न मानूं, 11th हाउस का मतलब है बड़े बहन भाई, एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, तो वहां से 5th है, तो एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर के चिल्ड्रन को डैमेज कर सकता है। यदि मैं इस 11th हाउस को अब लग्न मान लेता हूं, तो वहां से 1 2 3 4 5 ये 5th हाउस को रिप्रेजेंट करेगा, बड़े ब्रदर एंड सिस्टर्स के, तो बड़े ब्रदर एंड सिस्टर की चिल्ड्रन को डैमेज कर सकता है, उनको हार्ट प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। 5th हाउस हार्ट प्रॉब्लम को भी रिप्रेजेंट करता है, स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी जॉइंटिस वगैरह हो जाए या लिवरोसिस, कुछ भी डिजीज उसको हो सकती है, गॉल ब्लैडर उसका निकल सकता है, उसमें स्टोन हो सकता है। इस तरीके से हम इसको एनालाइज करेंगे। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि सपोज 12 साइन यदि फर्स्ट हाउस में है, 12 साइन फर्स्ट हाउस में है और उसके अंदर शनि बैठे हुए हैं, शनिदेव, तो 10 साइन आपका 11th हाउस में आएगा, तो इस पर्टिकुलर पर्सन का ये वाला हाउस डिस्ट्रॉयड है, 11th हाउस से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस खत्म हो जाएंगे। तो 11th हाउस बेसिकली क्या होता है, व्हेन सैटर्न इन 12 साइन इन लग्ना 10 साइन फॉल्स इन 11th हाउस इट मे डैमेज एल्डर सिबलिंग ऑफ नेटिव। ऐसे पर्सन के बड़े बहन भाई होंगे ही नहीं, या होंगे तो वो उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई होगी, एक आध के साथ जरूर मिसहैपनिंग हुई होगी, उससे बड़े बहन भाई बच्चे नहीं होंगे, या उसके पेरेंट्स का, मदर को एबॉर्शन हुआ होगा उसके बर्थ से पहले ही, या उसके बर्थ के बाद कुछ एक्सीडेंट हो गया होगा, दुर्घटना हो गई होगी बड़े बहन भाई के साथ। इसी तरीके से जो 11th हाउस है वो आपके लेफ्ट ईयर और लेग्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उस पर्सन के लेफ्ट ईयर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अभी नहीं है, कम एज है, तो बाद में जाके होगी, ऐसा आप मानकर चलेंगे, वो होगी जरूर मगर, और लेग्स में भी प्रॉब्लम होगी उसके। फर्दर मैं इसको यदि और रिश्तों के लिए देखता हूं, 3rd हाउस को यदि मैं मान लेता हूं लग्न, छोटे बहन भाई के बारे में देखना है, तो 3rd हाउस से यदि आप इसे देखोगे तो ये 9th हाउस है, तो 3rd से 9th हाउस हो गया। तो अब मैं इसको अपने यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स के लिए देखूंगा, किसी के भी, तो यंगर सिबलिंग के यहां पर क्या होगा, उसके ईयर्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, शोल्डर्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, अपर लिम में प्रॉब्लम हो जाएगी, नेक एटसेट्रा में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सॉरी फादर के 9th हाउस से यदि मैं देखूंगा, सॉरी यदि मैं 9th हाउस को लग्न बना लेता हूं, सारे हाउसेज में नहीं ले रहा यहाँ पे, 9th हाउस से 3rd है, 3rd फ्रॉम 9th हाउस हो गया है, तो ये आपका 9th हाउस को लग्न मान के चल रहा हूं, तो ये एक्चुअली फादर के यंगर सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है, चाचा या बुआ को रिप्रेजेंट करेगा आपके, तो चाचा या बुआ फादर के यंगर सिबलिंग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फादर का 3rd हाउस है एक्चुअली, फादर देख रहे हैं तो 9th हाउस को लग्न मानकर देखेंगे, तो फादर से 3rd हाउस है जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो फादर के शोल्डर्स में प्रॉब्लम हो सकती है, उनके ईयर्स में प्रॉब्लम हो सकती है, अपर लिम में प्रॉब्लम हो सकती है, नेक में प्रॉब्लम हो सकती है। यदि मैं इसको 4th हाउस मान लूं, यदि लग्न मदर को देखना है, तो मदर से 8वां भाव हो गया है, 4th हाउस से 8th हाउस हो गया, तो ये मदर को क्रोनिक डिजीज दे देगा, उसके फेस में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, फेस में गेट डैमेज्ड, कोई ऐसी चोट लगेगी जो दिखाई देती रहेगी, तो इस तरीके से हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। यदि मैं 5th हाउस को लग्न मान लूं, अपने बच्चों के बारे में देखना है इस पर्टिकुलर नेटिव के, तो 5th से ये 7वां भाव है,
तो ये पुत्र वधु को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपके बच्चों के स्पाउस को डैमेज कर सकता है। स्पाउस को डैमेज का अब आप इंटरप्रिटेशन खुद कर सकते हो। आपके जो बच्चे हैं, ऐसे पर्टिकुलर पर्सन के बच्चे के यूरिनरी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो सकती है, सीक्रेट ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सिमिलरली देखता हूं तो यदि मैं स्पाउस के बारे में यहां पर देखना चाहता हूं तो 7वें भाव से 5वां भाव है, 7वें भाव से 5वां भाव डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो आपके स्पाउस का 5th हाउस डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो स्पाउस का 5th हाउस का मतलब है स्पाउस को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। आप इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे तो इसके 100% आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। ये फॉर्मूला कभी फेल नहीं होता, आप मान लीजिए। कॉज क्या है, इसके कॉज पर काफी रिसर्च की तो एक दो कॉम्बिनेशंस तो कुछ नजर आते हैं कि जब भी सैटर्न यदि 4 साइन में है तो वो 10 साइन को एस्पेक्ट करेगा डायरेक्ट दृष्टि से, इस तरीके से उसको डैमेज करेगा। वैसे आपका बहुत लोग कहेंगे कि कोई भी प्लेनेट अपने भाव को एस्पेक्ट करता है तो उसको मजबूत करता है, मगर सैटर्न के केस में माना जाता है कि उसकी एस्पेक्ट एक्चुअली डैमेज करती है लिविंग सिग्निफिकेशंस को। वो उस हाउस को मजबूत करेगा इन नॉन लिविंग एरिया में, मगर लिविंग सिग्निफिकेशंस को जो मैलिफिक प्लेनेट है वो डैमेज ही करते हैं, चाहे वहां पर बैठे हो तभी भी डैमेज करेंगे और एस्पेक्ट कर रहे हो। इसी तरीके से वे जब भी 8 साइन के अंदर है सैटर्न, तभी भी वो तीसरी दृष्टि से मकर राशि को देखेगा, इसलिए भी डिस्ट्रॉय करता है। 12 साइन का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं है, तो वो मैं यहाँ पे बता भी नहीं रहा हूं 12 साइन से क्यों वो 10 साइन को डैमेज करता है। तो इस पर भी रिसर्च चल रही है, यदि कुछ मुझे पता चलता है तो मैं कमिंग वीडियोस में आपके सामने लेकर आऊंगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। अपनी कुंडलियों पर जो भी आपके पास इस तरह की कुंडली आती हैं उन पर इसको सबसे पहले लगाएंगे, आपकी एस्ट्रोलॉजी स्किल्स को ये बहुत हाई लेवल पर बढ़ा देगा। आप कुंडली को जैसे ही देखेंगे और आप देख लेंगे शनि 4, 8, 12 में, तो 10 साइज से रिलेटेड आप नेटिव से पूछेंगे कुछ बातें उसके या उसके रिश्तों के बारे में, तो वो 100% एग्री करेगा, क्योंकि मैंने कितनी ही कुंडलियों पर कितने ही लोगों से पूछकर देखा है। हर एक कुछ देर के लिए मना भी करेगा, मगर वो बाद में कहेगा हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ऐसा सभी केसेस में ऐसा होता है। नमस्कार, धन्यवाद।